अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो ये एक न्यू और यूनिक डिज़ाइन है। तो हम इसे पहली दफ़ा बना रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसको स्लिप नॉट लेनी है, उसके बाद हमने इसको कपड़े के साथ अटैच करना है। कपड़े के साथ अटैच करने के बाद हम इसको दो धागों में से निकालेंगे। फिर हमने दो चैन बुनने हैं। दो चैन बुनने के बाद फिर हमने कपड़े के साथ इसको अटैच करना है। इस तरह हम पहले बेस रो बना लेंगे और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन नया बनाएंगे। ये हमने दो धागों में से निकाल लिया, फिर हमने दो चैन बुने और फिर कपड़े के साथ अटैच किया। आप यहाँ पे दो चैन भी बुन सकते हैं, दरमियान में जितना फासला रखना हो बेस रो का। तीन चैन भी बुन सकते हैं, एक चैन भी बुन सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने बेस रो बना ली है। तो अब इसको इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए इस पे डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हम बेस रो में जो अगला चैन खड़ा है उसमें हमने, ये देखें, ये इसमें से हमने क्रोशे को निकालना है, ऐसे खाली सिंगल को, और दो धागों में से निकालेंगे। और फिर हमने तीन चैन बुनने हैं और तीन बल देने हैं। उसी जगह से जहाँ से हमने पहले सिंगल क्रोशा निकाला है वहीं से हमने इसको दो दो धागों में से निकालना है तीन दफ़ा। ये हमने तीसरी दफ़ा निकाल लिया। फिर हम इसको तीन बल देंगे और वहीं से हमने इसको पहले दो धागों में से निकाला, फिर दो धागों में से निकाला, फिर दो धागों में से निकाला। ये तीन दफ़ा हमने रिपीट कर लिया। और अब इसके ऊपर हम चार चैन बुनेंगे। ये चार चैन बुन लिए, फिर हमने इनको तीन बल देने हैं। वहीं से जहाँ से ये मैंने हाफ डिज़ाइन बनाया है, अब वहीं उसी जगह से हमने आगे और बनाना है। तो उसी में हम क्रोशे को डालेंगे और ये इसको निकाला, इसको दो धागों में से निकालेंगे, फिर दो धागों में से निकालेंगे, फिर दो धागों में से निकालेंगे। और फिर हमने इसको तीन दफ़ा इस तरफ से बुना, तीन दफ़ा इस तरफ से बुनेंगे। तो फिर हमने इसको तीन बल दिए और फिर इसको दो धागों में से निकाला, फिर दो धागों में से निकाला, और फिर दो धागों में से निकाल लिया। तो तीसरी दफ़ा फिर हम इसको ऐसे करेंगे। दो धागों में से निकालेंगे, फिर दो धागों में से निकालेंगे, फिर दो धागों में से निकालेंगे। ये देखें, ये हमारा हाफ डिज़ाइन बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर चैन बुनने हैं। हमने तकरीबन 12 चैन बुनने हैं। और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन जो हमने शुरू किया था उसका जो पहला सिरा है, ये देखें, ये यहाँ से, ये पहला सिरा जो है यहाँ से हमने, ये देखिए, यहाँ से हमने क्रोशे को निकालना है।
12 चैन बुनने के बाद हमने क्रोशे को यहाँ से निकालना है। ये यहाँ से हमने क्रोशे को निकाला और 2 धागों में से निकालेंगे। तो अब आगे क्या करना है, आगे हमने इस पे 3 चैन बुनने हैं और कपड़े को वापस सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब जो हमने चैन बनाए थे 12, उसके ऊपर से ये देखें, यहाँ से हमने इसको सिंगल क्रोशा करना है और 2 धागों में से निकालेंगे। फिर हम 3 चैन बुनेंगे। एक, दो और ये 3 चैन बुनने के बाद फिर हम सिंगल क्रोशा यहीं से करेंगे और इसको 2 धागों में से निकालेंगे। फिर 1, 2 और ये 3 चैन बुनेंगे और फिर हम यहाँ से इसको निकालेंगे 2 धागों में से। तो ये हाफ हमारा 3 दफ़ा बन गया डिज़ाइन आधा। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, एक पल्स अटैच करेंगे। और इसको इसके साथ हमने स्टिच किया। ये देखिए सिंगल क्रोशा हमने फिर चैन में डाला और ये हमारा पल्स स्टिच हो गया। तो अब हम 3 चैन बुनेंगे और इसके साथ अटैच करेंगे, 2 धागों में से निकालेंगे। फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और ये 2 धागों में से निकालेंगे। फिर 3 चैन बुनेंगे, 3 दफ़ा इस तरफ से और 3 दफ़ा इस तरफ से, हमने ये टोटल मिलाकर 6 दफ़ा हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा मुकम्मल डिज़ाइन बन गया है। तो अब इसको क्या करना है, अब हमने 3 चैन बुनने हैं। तीन चैन बुनने के बाद अब ये देखें, ये नीचे से जो बेस रो है, ये 2 हमने छोड़कर तीसरी में बेस रो में क्रोशे को अटैच करना है। ये सिंगल क्रोशा किया हमने और 2 धागों में से निकाल लिया। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब इसी तरह हम आगे दोहराएंगे। तो हमने 3 चैन बनाने हैं पहले। मैं आपको आगे फिर बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको बनाने में आसानी हो। तो 3 चैन बुनेंगे, उसके बाद हमने 3 दफ़ा क्रोशे को बल देना है। सॉरी, ये बेस रो के साथ इसको अटैच करेंगे 3 चैन बुनने के बाद। अब यही पीछे वाला डिज़ाइन फिर दोहराएंगे हम। ये 3 चैन बुनेंगे, उसके बाद हमने क्रोशे को 3 बल देने हैं और उसी जगह से ये देखें, ये यहाँ से हमने क्रोशे को निकालना है 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से। इसी तरह फिर हम करेंगे, 3 दफ़ा बल देंगे और उसी जगह से हम इसको क्रोशे को निकालेंगे, ये 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से
और फिर 2 धागों में से। अब हमारे ये 3 दफ़ा हमारा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने 4 दफ़ा चैन बुनने हैं। ये 4 चैन बुनने के बाद फिर हमने क्रोशे को 3 बल देने हैं। ये हमारा हाफ बन गया है। तो अब हाफ और बनाएंगे। तो ये देखें, वहीं से हमने क्रोशे को निकाला और इसको 3 दफ़ा 2 धागों में से निकाला और फिर 2 धागों में से निकाला, फिर 2 धागों में से निकाला। ये 3 दफ़ा हो गया। इस तरफ से भी हम 3 दफ़ा दोहराएंगे वैसे ही। ये 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से निकालेंगे। तीसरी दफ़ा फिर हम ऐसे करेंगे। ये 2 धागों में से निकाल लिया, फिर 2 धागों में से निकाला और फिर हमने 2 धागों में से निकाल लिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर 12 दफ़ा चैन बुनना है। बारह चैन बुनने के बाद हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने क्या करना है, ये वहाँ से, ये देखें, ये जो हमारा डिज़ाइन बना है इसके पहले सिरे से हम, जैसे पहले मैंने आपको बताया है इसी तरह इसको भी ऐसे ही करना है। ये पहले सिरे में से इसको निकाल लेना है और सीधा करना है कपड़े को। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद हम इसको इसी वाले चैन में अटैच करेंगे। ये देखें, 2 धागों में से निकाल लिया, फिर हमने 3 चैन बुने और फिर इसी में से डाला और ये देखें, ये हमने क्रोशे को 2 धागों से निकाल लिया। तीसरी दफ़ा फिर हम ऐसे दोहराएंगे। ये हमने 2 धागों से निकाल लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमने एक पल्स अटैच करना है। ये ऐसे स्टिच करेंगे। और फिर हमने क्या करना है, इस पे 3 चैन बुनने हैं और फिर इसके साथ अटैच करेंगे और 2 धागों में से निकाल लेंगे। फिर 3 चैन बुनेंगे और अटैच करेंगे और 2 धागों में से निकाल लेंगे। तो तीसरी दफ़ा भी हम 3 चैन बुनेंगे और इस चैन में अटैच करेंगे। ये यहाँ पे हमने इसको अटैच किया और 2 धागों में से निकाल लिया। तो 3 चैन बुनेंगे फिर आगे और इसको नीचे बेस रॉ के साथ अटैच कर देंगे।
तो ये था आज का डिज़ाइन। तो आपको बेहद पसंद आया होगा और बनाने में आसान है। तो नए डिज़ाइन के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।